बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का। इजरायली सेना ने बुलडोजर चलाया है। उमर अल रज़वी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ा गया है। यरूशलेम के बेत हनीना शहर में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, इजरायली सेना लगातार एक्शन ले रही है। बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। उमर अल रज़वी के घर को तोड़ दिया गया है और यरूशलेम के बेत हनीन शहर में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यरूशलेम में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो भी यरूशलेम में एक के बाद एक रॉकेट दाग रहे। तस्वीरें उस ग्राउंड जीरो की है, वहां की हैं जहां पर घर पर कार्रवाई हुई है। तो 12 दिन हो चुके हैं युद्ध के। इस दौरान तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, सहयोग जताए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच भड़काने का सबसे बड़ा काम ईरान की तरफ से हो रहा है और कई ऐसे बयान सामने आए हैं जो इस युद्ध को और भड़काने का काम करते हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन ईरान के 5 ऐसे भड़काऊ बयान जो माहौल को और खराब कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले, हमले के खिलाफ मुसलमानों को रोकना मुश्किल होगा। ये कहा है कि मुसलमानों को रोकना मुश्किल होगा, जल्दी से हमला रोकिए। दूसरा बयान, हिजबुल्लाह खोल सकता है इजराइल के खिलाफ मोर्चा। हिजबुल्लाह को भी भड़काया जा रहा है। हिजबुल्लाह किसके इशारे पर काम करता है? ईरान के इशारे पर। तीसरा, संघर्ष बढ़ा तो बदल जाएगा इजराइल का नक्शा। ये धमकी है सीधे सीधे कि हम नक्शा बदल देंगे इजराइल का। चौथा सवाल, इजराइल के खिलाफ लंबे समय तक जंग लड़ने की क्षमता है, यानी जानबूझ के ये भड़काने की कोशिश है कि हम लंबे समय तक लड़ सकते हैं। पांचवा, अस्पताल पर हमला गलत है, सब्र खत्म हो गया है, टाइम इज अप, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। और इसी तरह से माहौल और बिगड़ता जा रहा है, इसलिए आशंका है कि कहीं ये युद्ध इजराइल और हमास से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में ना पहुंच जाए। और जंग की तस्वीरों के को एनालिसिस करने के लिए, जंग के हालात को समझने के हमारे साथ बड़ा एक पैनल है। रविंद्र सचदेव सर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं। संजय मेस्टिन सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजय सोई सर हैं और यूके देवनाथ जी हैं जो कि एयर स्ट्राइक की जो स्ट्रैटेजी उसे समझाएंगे। सबसे पहला सवाल रविंद्र सर, मैं आपसे कहूंगा, जो बयान ईरान ने दिया है, यानी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जबरन मुसलमानों को, एक समुदाय विशेष को इस जंग में घसीटा जा रहा है, ये कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं पैलेस्टीनियन कॉज, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सारा इतना है। पॉइंट है इसकी, जो खतरा हम बात कर रहे हैं, ये एक मिस कैलकुलेशन का चांस बहुत बढ़ गया है। देखिए, अब इजराइल सोच सकता है, जो ईरान ने कहा कि अच्छा, ईरान तो अब हिजबुल्लाह को चाबी भर के मेरे अगेंस्ट अटैक करवा रहा है, इससे पहले वो चालू करे, मैं ईरान के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस अपने मिसाइल मारता हूँ, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म करता हूँ। ठीक है, ये मिस कैलकुलेशन इजराइल कर सकता है कि अब तो इन्होंने कल सुबह करना ही मैं कर दूं। अब रिवर्स भी हो सकता है। ईरान भी देख रहा है जो इजराइल कह रहा है, उसे लगे कि इससे पहले कि इजराइल मेरे पे मिसाइल्स दागे, मेरे न्यूक्लियर प्लांट्स पे, स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे, मैं हिजबुल्लाह को तैयार करके इनका एक सैलाब सा भिजवा दूं इजराइल के अंदर। तो ये मिस कैलकुलेशन दोनों साइड से का चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दैट इज द कोर प्रॉब्लम ईरान को लेके। बट एक चीज याद रखिए, ईरान के पास क्षमता नहीं है इजराइल को अटैक करने की। मिसाइल्स हैं, कुछ पहुंच सकते हैं, पर एयरफोर्स नहीं पहुंच सकती उसकी, राइट। इजराइल के पास क्षमता है इसकी, एयरफोर्स भी और मिसाइल्स भी, क्योंकि दोनों दूर हैं। तो अगर ईरान इजराइल का युद्ध होता है कोट एंड कोट, तो ये मिसाइल्स वर्सेस मिसाइल्स होगा। ईरान जितने पहुंचा ले थोड़े इजराइल के रोक लेगा, प्लस इजरायली एयरफोर्स का होगा, प्लस हिजबुल्लाह लेबनान थ्रू जो भी हिजबुल्लाह ईरान पुश कर सकता है उनको पुश करवाएगा, क्योंकि वो ईरान और इसमें जुड़ जाएंगे। हो सकता है सरकारें नहीं जुड़ेगी, सीरिया की सरकार है ही कहाँ, क्या करेगी, वो खुद फंसेगी। पर सीरिया में जो आतंकी फ्री एजेंट्स हैं, जो पैलेस्टीन कॉज से सिंपैथाइज करते हैं, हिजबुल्लाह के हो, जिहाद, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब लेबनान की तरफ आएंगे। अभी चलो, ये धमकी है, ये राजनीतिक बयान है।